So, good evening, guys. I hope all of you have enjoyed your this vacation from the classes, because you all are having your eternal vacation from school and classes. And I think the break that you have got from the online classes or the coaching classes, I hope you have enjoyed it or might have used it fruitfully. पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया. Only few of you have been in touch with me. You have been in touch with me throughout this break and have asked me a lot of questions, which I really appreciate about you people, that you people were studying. And since we have again resumed our online classes of coaching, I hope you will not have any problems like the way we were having the classes before this break, because the situations are not very good these days. So again we have to resume to these classes, and I hope till the physical classes started, we'll have our classes over here only. Okay, let's not just talk about all these things. I hope all of you are safe and sound. All of you are following all the precautions that are needed to be taken. So today I'll just start with this small poem called The Ball Poem by an American poet, Johnny Berryman. Okay, so the poem is along with this chapter. This is in the third unit, that is the two stories of flying. There, along with the chapter, you have two poems, that is How to Tell Wild Animal and The Ball Poem. So How to Tell Wild Animal has been omitted from the syllabus under the recent revision that has been provided by the CBSE due to the COVID-19 interruptions, COVID-19 disruptions that were being there in the academic calendar. So they have revised the 30% of your syllabus on that. So that I will discuss in a separate video, a small video that I'll again post along with this. So this video will be the lecture video on a poem called The Ball Poem by the poet John Berryman. So to start with the poem, मैं थोड़ा जॉन बेरीमैन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. तो जॉन बेरीमैन जो है, उनका पूरा नाम है जॉन एलिन मैकएल्पिन बेरीमैन. ओके, जॉन एलिन ALLYN एलिन मैकएल्पिन MCALPIN. एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मैकपिन. सो जस्ट टू मेक यू क्लियर, दैट्स व्हाई आई एम प्रोनाउंसिंग इट मैकएल्पिन. जॉन एलिन मैकएल्पिन बेरीमैन, BERRYMAN बेरीमैन. उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 25, 1914 को अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट के मैकलेस्टर ज़िले में, मैकलेस्टर शहर में उनका जन्म हुआ था. और उनका डेथ हुआ 7 जनवरी 1972 को. और उनका डेथ हुआ मिनेपोलिस नाम का एक और स्टेट में, जो मिसिसिपी रिवर के वेस्ट साइड में है, उस स्टेट में हुआ. ठीक है. तो वो अमेरिका के 20th सेंचुरी समय के, इट इज़ 19th सेंचुरी, मतलब 1900s के समय के एक बहुत भी मतलब पॉपुलर और बहुत ही नामी पोएट थे. और उनका सबसे बेस्ट नोन वर्क है द ड्रीम सॉन्ग्स. ओके, और उसके साथ मतलब ड्रीम सॉन्ग्स उनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, और वो उनका बेस्ट नोन वर्क है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले, जैसे नेशनल बुक अवार्ड, पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री, बॉलिंगन प्राइज़. तो ये सब अवार्ड्स मिले. ठीक है. और उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे पोएम्स भी लिखे. उन्हीं पोएम में से तुम्हारा कोर्स में जो दिया गया है एक पोएम है द बॉल पोएम. नाउ नाम से कैसा लग रहा है ना, द बॉल पोएम, राइट? यू माइट हैव हर्ड बॉल पेन के बारे में तुम लोगों ने सुना है, लेकिन बॉल पोएम, राइट? सो बॉल पोएम एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है एक छोटे लड़के के बारे में, ठीक है, जिसका एक बॉल खो गया. ठीक है. तो पोएट क्या कहना चाहता है? एक्चुअली पोएट इस पोएम के थ्रू ये बात कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारे ज़िंदगी में से बहुत चीज़ें ऐसे खो जाती है, ठीक है, जो शायद दूसरों के लिए इतना अहमियत नहीं रखती, दूसरों के लिए इतना महत्व नहीं रखती, तो दूसरे लोग उतना समझ भी नहीं पाते. ठीक है. लेकिन पोएम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं पोएट अपने पोएम के थ्रू कि हमारी ज़िंदगी से बहुत चीज़ खो जाती है, हमें क्या करना है उन चीज़ों के
साथ ही उन चीज़ों की खो जाने के साथ ही हमें उसको रियलाइज़ करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि जो चीज़ें चला गया है वो हम फिर से नहीं पा सकते, और उसी के साथ हमें फिर से ग्रो करना पड़ेगा, उसी के साथ हमें फिर से खड़ा होकर फिर से अपनी ज़िंदगी चालू करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, सोचो कि तुम किसी दूसरी जगह पे रहते हो, ठीक है, अचानक से तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफरेबल जॉब्स जो होता है, जहाँ से जिसकी वजह से तुम्हें अपना घर, मतलब वहाँ का जो सारा घर व दोस्त छोड़ के आ जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो दूसरे लोगों के लिए शायद ये नॉर्मल बात है, अच्छा ठीक है, जॉब है, छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस तुम्हारे पापा के लिए भी हो सकता है, बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग देयर, तो उनके लिए शायद एक नॉर्मल बात हो कि तुम जॉब छोड़ के आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लिए शायद ये तो नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि तुम अपना स्कूल छोड़ के, अपना दोस्त छोड़ के, इतना जो तुम्हारा मेमोरीज है सब छोड़ के आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम आते हो तो तुम्हें वो एडजस्ट करना पड़ता है, तुम फिर से तो नहीं जा सकते हो ना, जो छोड़ के आ गए वहाँ पे तो तुम नहीं जा सकते, वहाँ पे तो तुम्हें उसी के साथ रहना पड़ता है, तो उसी के साथ तुम फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करना पड़ता है। और इस शुरू करने में क्या होता है, तुम थोड़ा मेच्योर हो जाते हो, तुम समझ जाते हो कि लाइफ में ऐसा और भी बड़े बड़े चीज़ें आएंगे जहाँ पे हो सकता है कि तुम्हें और भी बहुत चीज़ों को खोना पड़े, और भी बहुत चीज़ों से उभरना पड़े, लेकिन उसी के साथ तुम्हें ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी के साथ इस पॉइंट का एक और थीम हो सकता है, ठीक है। इसको हम एकदम लिटरली भी पढ़ सकते हैं, मतलब एकदम जो मतलब पढ़ के जो समझ आ रहा है वो भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे वो बोलना चाहते हैं किस तरह एक छोटे बच्चे का बचपन चला जाता है, ठीक है, किसी एक छोटे बच्चे का बचपन चला जा रहा है, ठीक है। बॉल उसके बचपन का एक सिंबल है, ठीक है, और बॉल के जाने के साथ कैसे उसका बचपन चला जा रहा है, और किस तरह से उसको रियलाइज़ हो रहा है कि अभी बचपन जाने के बाद बचपन के साथ जितना भी केयर फ्री लाइफ था, सब कुछ था, वो भी चला जा रहा है, और किस तरह से उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पड़ेगा, ठीक है। और हम इसको मेटाफोरिकली भी, मतलब इसका एक इंटरनल मीनिंग भी ले सकते हैं, जो मैंने अभी पहले बोला कि ह्यूमन लाइफ में हमें बहुत सारा लॉसेस देखने को मिलता है, और उन्हीं लॉस के साथ हमें बड़ा होना पड़ता है, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ रहे हो। So let's start with the poem now. So the poem is titled The Paul Poem by John Berryman. The poem starts, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. तो शुरू ही करें क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन जैसे हम पे पोज कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि एक बच्चा, एक लड़का सॉरी, एक छोटा लड़का जिसका बॉल खो गया है, ठीक है, जिसका बॉल खो गया है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, ठीक है, उस बॉल के बिना वो अब क्या करेगा? आई सो इट गो, ठीक है। तो पॉइंट बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा है बॉल को जाते हुए, मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। कैसे जा रहा है? स्ट्रीट में बाउंस होके जा रहा है, जैसे बॉल जाता है ना, मतलब हाथ से जब बॉल लुढ़क जाता है तो ऐसे बाउंस कर करके जा रहा है, तो स्ट्रीट के एकदम डाउन स्ट्रीट है, स्ट्रीट के नीचे से बाउंस हो के जा रहा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि खुशी से, जैसे खुशी से लोग उछलते हैं ना, बोलते, तो ऐसा लगता है मेरीली बहुत खुशी से उछल के जा रहा है। और जाते जाते अचानक से स्ट्रीट के नीचे जो पानी है, ठीक है, शायद वो स्ट्रीट नदी के पास है, कुछ तालाब के पास है, ठीक है, उस पानी में जाके डूब जाता है बॉल। नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉल्स। तो पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, ये बॉल तो चला गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी बॉल है, शायद मतलब वो तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है ना, एक बॉल खो गया है, तुम दूसरा बॉल ले सकते हो, ठीक है। लेकिन पॉइंट बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये बात का कोई मतलब नहीं है, नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉल्स। यहाँ पे इस बात का कोई मतलब नहीं है कि दूसरे बॉल्स भी है और कोई बॉल ले लो। क्यों पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था ना, जैसे सोचो कि तुम एक जगह छोड़ के आ गए हो, स्कूल कॉलेज दोस्त, यहाँ पे जब आओगे तो सब बोलेंगे हाँ तुम्हारा तो नए दोस्त होंगे, नया स्कूल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस जगह के साथ जो मेमोरीज है, जो इमोशंस थे, वो क्या वो इस जगह पे फिर से होगा? नहीं होगा ना। तो वही बात है, शायद वो बॉल चला गया, लेकिन उस बॉल के साथ जितना सब फीलिंग्स था, इमोशंस था, जितना मेमोरीज था, वो तो घूम के नहीं आ सकता ना। तो कोई भी दूसरा बॉल उसका जगह नहीं ले सकता। तो वही बोल रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है कि लोग आके तुम्हें कॉन्सोलेशन करे, तुम्हें सांत्वना दे, ठीक है, तुमको कंसोल करे, तुमको समझाए कि चलो जो हो गया अब नई तरह से शुरू करो। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, राइट? An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down.
लेकिन लोग शायद उसको समझा रहे हैं, लेकिन एक अजीब तरह का ग्रीफ, एक अजीब तरह का दुख, ग्रीफ यहाँ के दुख है, ठीक है, शेकिंग ग्रीफ, मतलब एक अजीब तरह का दुख जो है वो उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, जो उसको अंदर शेक करने लगता है, ऐसा लगता है कि वो काँप रहा है उस दुख से, ठीक है। एज स्टैंड्स रिजिड, और कैसे है वो एकदम शांत, रिजिड, एकदम सख्त होके खड़ा है, मतलब रिजिड मतलब मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, सख्त होके खड़ा है, सख्त मतलब एकदम खड़ा है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, ट्रेम्बलिंग, काँप रहा है, ठीक है, और स्टीयरिंग डाउन, वो उसी तरफ देख रहा है जहाँ तक जिस तरह से बॉल नीचे गया। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेल, और उस बॉल के जाने के साथ उस लड़के को लग रहा है कि उसका जो इतना बचपन था, यंग डेज था, वो कहाँ पे चला गया, हार्बर में। हार्बर मतलब जो पानी के पास जो बैरिकेड होता है, राइट, तालाब के पास जो बैरिकेड होता है, जो फेंस दिया होता है, जो बांस का फेंस वेंस होता है ना, जिससे मतलब लोग गिरे नहीं, लोगों को, उसको हार्बर कहा गया है, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि उस बॉल के साथ, ठीक है, उसका जितना भी बचपन का दिन था, सब कुछ था, सब उससे मतलब उस हार्बर के उस तरफ जाके ख़त्म हो गया, ठीक है। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, उसका बॉल चला गया, मतलब उस बॉल को एक सिंबल की तरह यूज़ कर रहे हैं पोएट, ये समझाने के लिए कि किस तरह से बॉल उसके यंग डेज का, इनोसेंस का वो है, एक सिंबल है, ठीक है। तो जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि उसका बॉल चला गया, और शायद इसको मैं उसको समझा के नहीं कुछ कर सकता, मतलब उसको समझा के ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको समझाऊँ कि चलो ये चला गया, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो यंग डेज के साथ उसका जितना भी केयर फ्री लाइफ था, सब कुछ था, जितना मेमोरीज था, सब कुछ, वो सब कुछ चला गया। तो वो शायद किसी को समझा के, बुझा के संभाला नहीं जा सकता, राइट। तो वही बोल रहे, हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वो बोल रहे कि मैं उसका इस फीलिंग्स में इंट्रूड नहीं करूँगा। ए डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, तो वो बोल रहे कि एक और बॉल अगर दे भी दूँ, मतलब कुछ और अगर उसको बोलूँ कि उसको आगे बढ़ना है और नया कुछ करना है, या उसका रिप्लेसमेंट कुछ है, तो वो शायद वर्थलेस होगा, क्योंकि वो उस तरह का उसको मतलब इमोशंस नहीं दे पाएगा, फीलिंग्स नहीं दे पाएगा, जो उसका जो चला गया उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट। और उस बॉल के जाने के बाद वो पहली बार समझ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है, ठीक है। पहली बार समझ रहा है कि केयर फ्री लाइफ में नहीं जी सकता, उसको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और ये समझ रहा है कि इस दुनिया में सब पोजीशंस पे जिंदा रहते हैं, तो सब अपना अपना चीज़ों के लिए सोचते हैं, कोई दूसरों के लिए नहीं सोचता, ठीक है। और हमेशा ही ये तो सिर्फ एक बॉल ऐसे चला गया, ऐसे बहुत लोग आएंगे जो आएंगे, उसके बॉल्स लेके चले जाएंगे, ठीक है, और वो वैसे ही बैठा रहेगा। मतलब ऐसे बहुत लोग आएंगे जो उससे उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेके चले जाएंगे, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ लेके चले जाएंगे, ठीक है, उसके लिए कुछ रखेंगे नहीं, और उसको वही फेस करना पड़ेगा, और उसी लॉस के साथ फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल, और जिसके पास से वो चला जाता है ना, वो फिर से उसके पास घूम के नहीं आता, और जितना भी पैसा हो जाए, पैसे से वो खरीदा नहीं जा सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, मतलब मनी शायद मटेरियल चीज़ें, मतलब जो तुम्हारे जो आसपास के जो चीज़ें हैं बहुत सारे, ठीक है, दुकान से खरीद सकते हो, कुछ खरीद सकते हो, लेकिन उस चीज़ के साथ जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो तुम खरीद नहीं सकते, राइट। तो वही बात बोलने चाह रहे हैं पॉइंट कि कोई भी जो चीज़ चला जाता है, नो वन बाइज ए बॉल बैक, ये जो लाइन है इसी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ चला जाता है, जैसे कि हम ये अभी पढ़ के समझ रहे हैं कि पॉइंट की क्या कहना चाह रहे हैं कि उस बच्चे का बचपन चला गया, ये जो बचपन चला गया है वो फिर से नहीं लौट के आ सकता, राइट। और पैसे से भी तुम तुम जितना चाहे बॉल खरीद लो, क्रिकेट खेलो, लेकिन बचपन का जो फन होता था खेलने का, मज़ा करने का, वो तुम फिर से नहीं पा सकते। और इसी के साथ क्या हो रहा है, ही इज़ लर्निंग well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, और इसी के साथ वो सीख रहा है, ठीक है, क्या सीख रहा है, well behind his desperate eyes, वो सीख रहा है, मतलब उसके आइज़ के सामने, ठीक है, मतलब desperate
मतलब वो बहुत चाहता है कि वो फिर से अपने गुजरे हुए दिनों में जाए, गुजरी हुई चीज़ों को पाए, जो चला गया है, जो खो गया है उसको फिर से पाए। लेकिन उसके बावजूद, ठीक है, उसमें ये सब में ये इच्छा होता है, राइट, जो तुम्हारा दिन चला गया है, जो चीज़ चला गया वो फिर से तुम्हारे पास आ जाए, फिर से तुम वो इंजॉय करो, फिर से वो तुम्हें मिले। लेकिन इसके साथ साथ तुम ये समझ रहे हो, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो आया है तुम्हारा ग्रीक वर्ड एपिस्टेमी से, ठीक है। ग्रीक वर्ड एपिस्टेमी, EPISTEME, एपिस्टेमी से आया है, जिसका मीनिंग है नॉलेज, ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट समथिंग, ठीक है। मतलब अगर हम बोलते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ से अर्थक्वेक, सो यू आर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ अर्थक्वेक, सो दैट इज व्हाट द एपिस्टेमोलॉजी है। तो वो क्या कर रहा है, वो समझ रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब वो लॉस के बारे में अंडरस्टैंड कर रहा है, वो लॉस के बारे में समझ रहा है, लॉस के बारे में स्टडी कर रहा है कि लॉस के साथ जो चला जाता है, जो खो जाता है, उसके साथ हमें कैसे जीना चाहिए, और उसी के साथ हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है, हमें फिर से खड़ा होना चाहिए, फिर से अपने आप को तैयार करना चाहिए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और स्टैंड अप और फिर से खड़ा होकर फिर से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, बस यही समझ के। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये समझ के कि हर आदमी के दिन में ये आता है, ठीक है। मतलब क्या होता है लाइफ में, हम एक एक स्टेप करके आगे जाते हैं, पीछे मतलब कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के हमेशा जब जाते हैं। जब आज भी अगर मैं यहाँ पे बैठ के तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, जब तुम लोग को मैं ये पोएम पढ़ा रहा हूँ, आई एम स्टिल रिमेंबरिंग दैट हाउ दिस पोएम वाज टॉट टू मी बाय माय टीचर इन द क्लास एंड हाउ आई एंजॉयड इट, राइट, एंड हाउ देयर वाज दिस समथिंग दैट आई वाज सिटिंग इन अ क्लास इन फ्रंट ऑफ माय टीचर एंड वी वर डिस्कसिंग, और कैसे मैं तुम लोगों को यहाँ पे थ्रू वीडियोज़ पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो जब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि शायद काश मैं उस समय जा पाता, उस क्लास में फिर बैठ पाता, वैसे एंजॉय कर पाता, ठीक है। लेकिन इसी के साथ सोच रहा हूँ, लेकिन मैं जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक नया नॉर्मल जो आया है, जहाँ पे हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल दोस कर रहे हैं, उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और शायद यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पीछे छोड़ के जानी चाहती है, और जिसके बारे में हमें लगता है कि नहीं, शायद किसी भी तरह हमें उसकी तरफ जाना है, फिर से उसे पाना है, फिर से उसे जीना है। लेकिन फिर भी हम उस लॉस के साथ, उस सेंस ऑफ लॉस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी के नए स्टेप्स कवर करते हैं। तो यही है कि वो समझ रहा है कि किस तरह से लॉस, खोना, चले जाना, उस चीज़ के साथ ही लोग खड़े होते हैं, ये जान के कि हर आदमी के ज़िंदगी में ये चीज़ आता है। हर आदमी की ज़िंदगी में कभी ये समझ में आता है कि जो चला जाता है वो चला जाता है, ठीक है। हम जाना चाहते हैं, लेकिन हम उस सेंस ऑफ लॉस के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, हमें ज़िंदगी जीना है, ठीक है। तो ये एक थीम था। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि वो बच्चा शायद सोच रहा है कि किस तरह से उसका बचपन चला गया, और बचपन चले जाने के बाद वो एडल्ट हो गया। तो एडल्ट होने के बाद उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गए, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेंस कर पा रहा है, समझ पा रहा है, लेकिन एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो फिर भी अपने बचपन में जीना चाहता है, बचपन में घूम के जाना चाहता है, ठीक है। तो उसी के साथ वो लेकिन जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं पा रहा है, और उसी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। वो एडल्टहुड में जा रहा है, फिर वो ओल्ड एज में जाएगा, ऐसे करके उसका लाइफ बढ़ता जाएगा। तो यही बात है। मतलब द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम कैन बी दो थीम हो सकता है। एक तो लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड द सेंस ऑफ कमिंग ऑफ एडल्टहुड, ये, और दूसरा थीम हो सकता है कि किस तरह से हाउ वी मे फील टू लूज समथिंग दैट वी लव एंड ग्रो अप इवेंचुअली विदाउट इट। दैट दूसरा थीम एकदम जनरल सा थीम, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किस तरह से मैनकाइंड अपनी ज़िंदगी में जो बहुत चीज़ें खो चुका है, जो बहुत चीज़ें उसकी ज़िंदगी से चला गया है, किस तरह से उस लॉस के साथ वो, मतलब जिस चीज़ को बहुत चाहता था, उस लॉस के साथ भी वो आगे बढ़ रहा है, वो मैच्योर हो रहा है, वो जिंदा रह रहा है, ठीक है। तो यही है पॉइंट का। आई होप तुम लोग को समझ में नहीं आया तो हम लोग ग्रुप में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।